हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फील टू कनेक्टेड विद अस। आज हम आपके सिलेबस का एक बिल्कुल अलग और बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विभिन्न महत्वपूर्ण खोजें और उनके खोजकर्ता। पिछले एग्जाम में जो 17 अप्रैल 2023 को हुआ था, उसमें हर पारी में लगभग एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया, तो संभवतया इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनेगा और उसमें आपकी सभी महत्वपूर्ण बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें आ जाएगी, जिसको बिल्कुल याद रखना है और समझना है। तो देखेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें और उनका खोजकर्ता में याद रखना है। तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज की कोललैंड स्टीनर ने। कोललैंड स्टीनर ने। तो कोललैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। फिर देखेंगे RH कारक। तो RH फैक्टर की खोज किसने की? इसमें RH फैक्टर की खोज में दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, जिसमें एक तो यही है यानी कि कोललैंड स्टीनर और एक है वीनर। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे। RH कारक की खोज यानी कि RH फैक्टर की खोज की कोललैंड स्टीनर प्लस वीनर ने। कोललैंड स्टीनर और वीनर ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर RH कारक यानी कि RH फैक्टर की खोज की। फिर हम देखेंगे रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज की विलियम हार्वे। तो आज हम इन खोज जो भी खोज है और इनके खोज करता है, इनके बारे में पूरा जो भी बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट है और जो पिछली बार आए हैं उनको इंक्लूड करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम आगे देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया। तो पोलियो का टीका दो तरह का होता है। एक तो वो होता है जो मुंह से दिया जाता है यानी कि 2 बूंद जिंदगी की, और एक वो होता है जो इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाता है। तो इंजेक्शन वाला। तो इंजेक्शन वाले टीके की खोज की जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीके की, इंजेक्शन वाले टीके की खोज की। फिर हम देखेंगे 2 बूंद जिंदगी की। तो इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की सेबिन ने। तो ध्यान रखना, सुई वाले यानी कि इंजेक्शन वाले टीके की खोज की जॉन सॉल्क ने, और जो 2 बूंद है उसकी खोज की सेबिन ने। फिर हम आगे देखते हैं कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर ने, और ये प्रथम खोजा गया टीका था। चेचक का टीका प्रथम खोजा गया टीका था। एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की। प्रथम खोजा गया टीका। तो ये चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया और ये प्रथम खोजा गया टीका था। फिर आगे हम देखेंगे कि टीबी के टीके की खोज किसने की। तो टीबी के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की। फिर हम देखेंगे कि हेजा के टीके का भी आविष्कार इसी ने किया, जिसने टीबी के टीके का आविष्कार किया, यानी कि सेम टू सेम रॉबर्ट कोच ने ही टीबी और हेजा इन दोनों के टीके का आविष्कार किया था। फिर आगे देखेंगे रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो रेबीज के टीके की खोज की लुई पास्चर यानी कि संक्रमित या पागल कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने से रेबीज रोग होता है, और रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। तो हाइड्रोफोबिया की खोज या फिर जो रेबीज के टीके की खोज, इसका नाम पूछा जाए तो वो बताएंगे लुई पास्चर ने इसकी खोज की। कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। हम देखेंगे पेनिसिलिन की खोज
किसने की? पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक यानी कि एक प्रतिजैविक है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। और ये क्या है? ये प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक है। प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक। ये क्या है? ये प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक है। फिर हम देखेंगे एस्पिरिन की खोज किसने की? एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन की खोज की ड्रेसर ने। एस्पिरिन की खोज किसने की? ड्रेसर ने। और ये एस्पिरिन है क्या? जैसे ये देखा था, ये क्या है? पेनिसिलिन, ये प्रतिजैविकी है यानी कि एंटीबायोटिक है। तो एस्पिरिन क्या है? ये एक दर्द निवारक यानी कि पेन किलर है, यानी कि ये एक दर्द निवारक है। फिर हम देखेंगे कि जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज में आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की, जिसे माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु की खोज भी किसने की? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। फिर हम देखेंगे कि विषाणु यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, और जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। फिर वायरस यानी कि विषाणु, तो विषाणु की खोज किसने की? दमित्री इवानोव्स्की। तो ये दमित्री इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की। फिर मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की? पहले तो ये बताओ कि मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। और प्लाज्मोडियम भी दो प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। तो मलेरिया के परजीवी की खोज में नाम किसका आता है? रोनाल्ड रोस। तो एक बार फिर से देखेंगे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। फिर हमने देखा एस्पिरिन क्या है? ये एक पेन किलर यानी कि दर्द निवारक है। और एस्पिरिन की खोज किसने की? ड्रेसर ने। फिर बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। और फिर वायरस की खोज दमित्री इवानोव्स्की ने की। और मलेरिया के परजीवी की खोज की रोनाल्ड रोस ने। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन वी विल बी गो अहेड। तो अब देखेंगे हम एंटीसेप्टिक चिकित्सा की खोज किसने की? जोसेफ लिस्टर ने। तो एंटीसेप्टिक चिकित्सा की खोज की जोसेफ लिस्टर ने। फिर हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म क्या है? ये एक बेहोशी की दवा है जिसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म की खोज की सिम्पसन एंड हैरिसन ने। तो ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? सिम्पसन एंड हैरिसन ने। क्लोरोफॉर्म क्या है? ये एक बेहोशी की दवा है जिसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। फिर हम देखेंगे जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो इसकी खोज की डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की। फिर हम देखेंगे डायबिटीज। तो डायबिटीज की खोज किसने की? डायबिटीज की खोज की FG बेंटिंग ने।
FG बेंटिंग ने। और डायबिटीज मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है और मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा होती है, यानी कि बार बार पेशाब आता है। और डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि रक्त शर्करा बढ़ जाए तो डायबिटीज मेलिटस। और बार बार प्यास लगे और बार बार पेशाब आए तो वो होती है डायबिटीज इंसिपिडस। फिर हमने देखा कि डायबिटीज की खोज किसने की, FG बेंटिंग। फिर इंसुलिन की खोज भी इन्होंने की, बेंटिंग ने ही इंसुलिन की खोज की। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा गया था कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ध्यान रखना यहाँ से इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है और SSC 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार फिर से देखेंगे कि एंटीसेप्टिक चिकित्सा की खोज किसने की, तो जोसेफ लिस्टर ने। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, सिम्पसन हैरिसन ने। फिर देखेंगे कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। डायबिटीज की खोज किसने की, तो FG बेंटिंग ने। और इंसुलिन की खोज भी बेंटिंग ने ही की। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन की खोज किसने की। तो प्रोटीन की खोज जब मैंने पोषक तत्व पढ़ाए थे वैसे तो मैंने सब बता दिया था, इसकी खोज और इसका नामकरण। इसी प्रकार हम देखेंगे विटामिन में भी इसकी खोज किसने की और इसका नामकरण किसने किया। इनमें दो व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे, एक तो डिस्कवर्ड किसने किया और एक नोमेनक्लेचर किसने दिया। तो हम यहाँ से देखेंगे कि प्रोटीन की खोज किसने की, तो प्रोटीन की खोज की मुल्डर ने। और इसका नामकरण किसने किया, तो नामकरण किया बर्जीलियस ने। तो प्रोटीन की खोज किसने की, मुल्डर ने। और नामकरण किसने किया, बर्जीलियस ने। फिर हम देखेंगे विटामिन यानी कि वाइटहेमिन्स की खोज किसने की, तो वाइटहेमिन्स की खोज की फंक ने। इनका पूरा नाम है कादिमिर फंक। और फंक ने खोज की। खोज में एक व्यक्ति का और नाम आता है हॉपकिंस। तो वाइटामिन्स की खोज हॉपकिंस ने की और नामकरण फंक ने किया। तो यहां से विटामिन को ध्यान रखेंगे। और फिर देखेंगे डीडीटी की खोज किसने की, तो पॉल मूलर ने। इसकी खोज की पॉल मूलर ने। और क्या होता है डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथिलीन। डीडीटी क्या है, ये एक प्रकार का कीटनाशी है जिसे खेतों में कीटों से फसल का बचाव के लिए इसका डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। जैसे मच्छरों से बचाव के लिए भी इसका छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन ये घातक है। तो डीडीटी डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो एथिलीन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो एक बार फिर से देखेंगे प्रोटीन की खोज किसने की, तो प्रोटीन की खोज की मुल्डर ने। इसका नामकरण किया बर्जीलियस ने। फिर वाइटामिन्स की खोज में आता है नाम फंक का और हॉपकिंस का। और इसका नामकरण किसने किया, तो वो फंक ने किया। फिर डीडीटी इसकी फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं। और इसका जो खोज की वो मुल्डर ने की। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की खोज किसने की, यहां से हम देखेंगे डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी एसिड डीएनए की फुल फॉर्म है। और डीएनए की खोज किसने की, तो इसकी खोज की फ्रेडरिक मीशर बोल दो या फ्रेडरिक मॉइस्चर बोल दो। फ्रेडरिक मीशर या फ्रेडरिक मॉइस्चर, यानी कि डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की, फ्रेडरिक मॉइस्चर ने। फिर आपसे पूछा जाए डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल, यानी कि वो इस प्रकार का जो मॉडल बनता है, जो इस प्रकार की संरचना बनती है, तो ये क्या है, ये कहलाता है इसका डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की, तो ये की वाटसन एवं क्रिक ने। तो डीएनए के
डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ से ध्यान रखना, हमने पढ़ा विभिन्न महत्वपूर्ण खोजें, जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें, और हमने सभी खोज और उनके खोजकर्ता को याद किया। तो इसको याद रखना, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।